तीन पुत्र थे विश्वामित्र जी के। एक दिन भूख में दुखी होकर उस रानी ने क्या किया, बीच वाले पुत्र को जो है रस्सी से बांधा और बेचने के लिए जो है जा रही थी। अब जैसे ही बेचने के लिए जा रही थी तो रास्ते में मार्ग में शक्तिव्रत मिल गया और शक्तिव्रत ने पूछा, देवी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, इस बच्चे के गले में रस्सी बांधकर कहाँ लेके जा रही हो तुम। तब वह ऋषि पत्नी कहने लगी, राजकुमार मैं ऋषि विश्वामित्र जी की पत्नी हूँ और मेरे पति अभी तपस्या में हैं, मेरे घर में भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इस बच्चे को बेचकर भोजन का प्रबंधन कर रही हूँ, व्यवस्था कर रही हूँ। तब सत्यव्रत कहने लगा, जो सत्यव्रत घर से निकाल दिया वो सत्यव्रत है। ये सत्यव्रत कहने लगा, आप चिंता मत करो हे देवी, आप चिंता मत करो, समय बदलता रहता है, कभी सुख कभी दुख जीवन में आते रहते हैं, डगमगाना नहीं है। कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पति तपस्या से नहीं आ जाते तब तक मैं आपके आश्रम के बाहर एक वृक्ष में रोज भोजन बांट के जाऊंगा, आप वहां से लेके जाना, अपने खुद भी खाना और अपने बच्चों को भी खिलाना। अब वह सत्यव्रत रोज जो है उस आश्रम के बाहर एक पेड़ पर भोजन की व्यवस्था करके उस विश्वामित्र जी की पत्नी के लिए और बच्चों के लिए बांट के जाता था। एक दिन शिकार खेलते खेलते उस सत्यव्रत को कहीं भी मृग नहीं मिला। ऐसा हो गया उस दिन कहीं मृग मिले ही नहीं। भूख और प्यास से अपना भी व्याकुल है, अब वो विश्वामित्र जी की पत्नी और बच्चों की भी उसे चिंता है। जाते जाते महाराज सत्यव्रत को जब कोई मृग नहीं मिले तो घूमते 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 कहाँ पहुँच गए, वशिष्ठ जी की आश्रम में पहुँच गए। उस आश्रम में एक गाय बंधी थी, दूध देने वाली वशिष्ठ जी की गाय, और भूख से पीड़ित होकर उस सत्यव्रत ने कुपित होकर वह वशिष्ठ जी की गाय को जो है मार दिया, गो हत्या कर दी महाराज। भूख से पीड़ित होकर जैसे ही गो हत्या करी, उस गो का वध कर डाला सत्यव्रत ने। तो उस दिन जब वशिष्ठ जी को पता चला कि सत्यव्रत ने मेरी दुधारू गाय का वध किया है, तो महाराज उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि तूने गोवध किया है, ब्राह्मण की भार्या का हरण किया है और पिता के कोप के कारण तुझे तेरे मस्तक पर 3 पाप जो है चिन्ह लग गए, तुझे 3 पाप चिन्ह तेरे मस्तक पर जो है पड़ जाए और तू जो है पैशाचिकता को जो है प्राप्त कर और तू पिशाच बन जा और त्रिशंकु नाम से तुझे लोग जानेंगे, क्योंकि तूने 3 पाप कर दिए हैं। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, वशिष्ठ के द्वारा श्राप मिलने पर सत्यव्रत उसी आश्रम में रहते हुए एक दिन कुछ मुनि कुमारों से उनको जो है सत्यव्रत को देवी मंत्र प्राप्त हुआ, क्योंकि मुनि कुमारों से उसने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे 3 पाप लगे हैं, एक तो गो हत्या, दूसरा ब्राह्मण की पत्नी को हरण करना और तीसरा जो है पिता का कोप। ये 3 पाप मेरे मस्तक पर जो है पड़े हुए हैं, कैसे दूर होंगे। तब मुनि कुमारों ने माँ भगवती का जो है एक मंत्र दिया और उस दिन से वह त्रिशंकु उस माँ भगवती का ध्यान करने लगा, उस मंत्र को जप करने लगा। एक दिन जब मंत्र पूरा हो गया तो उस मंत्र के पूरा होने के बाद उसका दशांश हवन भी करना पड़ता है, तभी तुम्हें उस मंत्र जप का फल प्राप्त होगा जब तुम दशांश हवन करोगे। अब वह त्रिशंकु ने भी सोचा कि मेरा मंत्र पूरा हो गया, मैं किसी ब्राह्मण से निवेदन करूं और इसका दशांश हवन कर दूं। भगवान ब्राह्मणों के पास में गया और कहा कि आप मेरा दशांश हवन करा दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, तुम पैशाचिकता से ग्रस्त हो, यज्ञ के अधिकारी नहीं हो। तब ब्राह्मणों के वचन को सुनकर उसने जंगल में लकड़ी इकट्ठी की और चिता बनाकर उसमें जलने को तैयार हो गया। इतनी देर में माँ भगवती आकाश में प्रकट हो गई और उस राजकुमार से कहने लगी। देवी बोली कि अरे राजकुमार, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो, अपने शरीर को अग्नि में समाप्त क्यों कर रहे हो, आप स्वस्थ हो जाइए।
आपके वृद्ध पिता आपको राज्य सौंप कर जो है वन में जाने वाले हैं, तो दुख को त्याग दीजिए, शोक को त्याग दीजिए। हे राजन, आपके पिता और आपके पिता के जो मंत्रीगण हैं वो आपको ले जाने के लिए परसों आएंगे, आप चिंता मत करो। और मेरी कृपा के प्रभाव से आपके पिताजी आपको राज सिंहासन पर बैठाकर, राज सिंहासन पर अभिषेक कर कर जो है ब्रह्मलोक को जाने वाले हैं, आप चिंता मत करो। तत्पश्चात नारद जी आए और अयोध्या में जाकर सत्यव्रत के पिता अरुणी से सारा हाल बता दिया। तब अरुणी ने पुत्र के दुख में दुखी होकर मंत्रियों द्वारा उसको जो है वापस बुलाया और तीर्थ जल से उसको जो है स्नान करवाया और विधि विधान पूर्वक अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया और अपना स्वतः जो है तप करने के लिए जंगल की तरफ जो है चले गए। कौन? अरुणी, सत्यव्रत के पिता। इसे सुनकर जन्मेजय जी कहने लगे कि व्यास जी, सत्यव्रत को तो वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था, उस श्राप की मुक्ति कैसी हुई? उस श्राप से वह सत्यव्रत कैसे मुक्त हुआ? और शापित पुत्र को राजा अरुणी ने अपने घर वापस क्यों बुलाया? कृपया करके आप मुझे इस संदेह को दूर करिए। तब व्यास जी कहने लगे, राजन, मुनि वशिष्ठ के द्वारा श्रापित वह सत्यव्रत जो है तत्काल पैशाचिकता को जो है प्राप्त हो गया। इसके फल स्वरूप जब उनको पता चला, इसके फल स्वरूप वह क्या हो गया? कुरूप हो गया और प्राणियों के सामने जाना बंद कर दिया। एक दिन तब उस सत्यव्रत ने भक्ति पूर्वक माँ भगवती की उपासना करी। तब माँ भगवती ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। भगवती के कृपा रूपी अमृत से उसकी पैशाचिकता समाप्त होगी महाराज। ये माँ भगवती की कृपा हो गई उसके ऊपर। उसका जितना भी पाप कर्म था वह तत्काल विनष्ट हो गया और वह अति तेजस्वी हो गया भगवती की कृपा से। और वशिष्ठ जी भी प्रसन्न हो गए। अब सत्यव्रत त्रिशंकु प्रजा का शासन करने लगे और धार्मिक जो है जीवन व्यतीत करने लगे। अनेक प्रकार के यज्ञ द्वारा भगवती की उपासना करने लगे। समय आने पर उनका पुत्र हुआ हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र उनका पुत्र हो गया। तब बड़ा होने पर हरिश्चंद्र को युवराज बनाकर